तो चलिए छात्रों फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे मैंने आपको पार्ट 1 में मैंने आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको ऑब्जेक्टिव मैंने आपको दिखा दिया था। जैसा कि आप जानते हैं इनके आंसर आपको सभी के आंसर आपको A to Z क्वेश्चन आपका 1 का देखिए आपके सारे 5 6 के 6 आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के आंसर मिल गए हैं। और इसके साथ आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे सारे आंसर आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। इसके साथ आपको यहाँ पे इनके भी आंसर मिल गए हैं। आपके सही जोड़ी के आंसर आपको दे दिया गया है। साथ में आपको एक वाक्य के आंसर भी आपको यहाँ पे दे दिया गया। साथ में आपको यहाँ पे सत्य असत्य वाले क्वेश्चन इनके आंसर मैंने दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर देखिए आपको यहाँ पे 6 से आपको यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे पार्ट 2 है और पार्ट 2 आपको यहाँ पे फटाफट आपको देखना है। क्योंकि यदि आप फटाफट नहीं देखेंगे, समय आपके कम है, नहीं देखोगे तो आप यहाँ पे बहुत पछताओगे। आपको एक एक क्वेश्चन आपको रट कर जाना है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका यहाँ पे नहीं जाएगा। आपका यहाँ पे वीडियो आपका यहाँ पे पार्ट 2 है और सेट ए के पार्ट 2 में आपको हम यहाँ पे सारे आंसर आपको बताने वाले। चलिए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है आपका जाल वेराइन। ठीक है, तो जाल वेराइन क्या है, आपको इस आंसर की बात करें तो आपको मैंने आपको पहले पार्ट पे आंसर ये आपके दे दिए थे क्वेश्चन आपके दो तक के आंसर, लेकिन आपको एक बार फिर से आपको दिखा दें जिससे आपको यहाँ पे तैयारी अच्छी हो जाए। आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपको यहाँ पे तैयारी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर की बात करें, आपको यहाँ पे जॉल आपका बेराइन क्या है, आपका इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका आंसर मैंने आपको पिछले पार्ट पर दे दिया है, आप उसे अच्छे से समझा भी दिया, आंसर देख लीजिए। और इसके बाद देखिए 1815 ईस्वी में कौन सी आपकी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया। आंसर आपको यहाँ पे इसका देखिए आपको यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, रूस, ब्रिटेन, प्रसा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, आपको इन्होंने मिलकर आपको नेपोलियन बोला। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका लिखा है पिकेटिंग, आपका क्या अर्थ है, पिकेटिंग का क्या अर्थ है, द्वैध शासन आपको व्यवस्था के अर्थ बताइए। तो आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे आपका चैप्टर 2 में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पिकेटिंग क्या है, आपको आंसर ये मिल जाएगा। आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आंसर करना है और इसके बाद द्वैध शासन का आंसर आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ पे कर देना। ठीक है, जब किसी देश या क्षेत्र पर दो शक्तियों द्वारा आपका शासन किया जाता है उसे कहते हैं आपका द्वैध शासन। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन के दौरान बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के द्वारा शासन किया जा रहा था। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका पूछा गया है, देखिए मरसली मृदा किसे कहते हैं और पट्टी कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको आंसर इसका भी देंगे। देखिए आपने दी, इनका आंसर आपने किया है, आपका नेहरू रिपोर्ट का है। देखिए कब प्रस्तुत हुई, आपको 10 अगस्त 1928 में लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुत की गई। इसे समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू या आपके जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, इनके आधार पर आपका नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। और आपको देखिए इसमें आपका विषय क्या है, भारत को शीघ्र स्वराज्य प्रदान किया जाए। दूसरा था आपको कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो। और इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, संथाल विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ। आंसर राजमहल क्षेत्र में संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आपका विद्रोह किया। इसी संथाल विद्रोह के नाम आपका सिद्धू और कान्हू ने किया था। और असहयोग आंदोलन के सकारात्मक कार्यक्रम क्या थे। देखिए ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आपको यहाँ पे आने वाले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन और आप यहाँ पे तैयार कर जाइएगा, आपका गिरमिटिया मजदूर से क्या तात्पर्य। आंसर औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोग जब आप लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुआना, वेस्ट इंडीज आदि स्थलों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक अनुबंध के तहत विदेशों में ले जाया गया और बाद में इसी अनुबंध को मजदूर या फिर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए बात कर रहे हैं आपका 8वें का। चलिए आपको यहाँ पे आंसर 8वें का देते हैं। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो पर मिलेंगे, बस आपको यहाँ पे लगातार वीडियो को आपको देखना है और वीडियो को दिल से लाइक करना है। देखिए बात कर रहे हैं आपका मरसुली बारे का, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे मरसुली मृदा की बात कर रहे हैं। तो आपको आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन आपका ये दिखा है मरसुली मृदा की विशेषता। देखिए आपको आंसर लिखना है, मरसुली मृदा रंग लाल और भूरा होता है और मृदाओं में हुमस और नमी की मात्रा कम होती है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लबड़ी होती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पट्टी कृषि किसे कहते हैं। आंसर लिखिए आपको यहाँ पे हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती है। ये पपनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है और तरीकों को पट्टी कृषि कहते हैं। ठीक है, क्या होता है हिमाचल प्रदेश जाएंगे आप तो आपको यहाँ पे पर्वतीय आपका प्रदेश है, तो फसलों के बीच में आपको यहाँ पे घास की पट्टियां उगाई जाती है। तो क्या करते हैं, ये हवा को आपको यहाँ पे रोकते हैं। ठीक है, उससे कमजोर कर देते हैं, जिससे आपको यहाँ पे खेती बच जाता है। और इसके बाद देखिए क्योंकि देखिए हवा चलने पर खेत आपके पलट जाते हैं, सो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो चलिए आपको आंसर इसका भी आपको दिखा देते हैं। तो आपको इसके लिए आपको यहाँ पे अगला पार्ट पर जाने पड़ेगा, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपका अभ्यारण्य। तो देखिए अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के समान होते हैं। ये वन प्राणियों को संरक्षित और आपके प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक आपके स्थल है और यहाँ बिना अनुमति के वन प्राणियों को शिकार करना मना होता है। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ पे देखिए
भारत में जैव विविधता के कम करने के कारक। तो आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे लिखा गया है वन्य जीवन के आवास का विनाश, और साथ में जंगली जानवरों को मारना और शिकार, पर्यावरण प्रदूषण और विषाक्तीकरण, और साथ में आपका दावानल, आपका पे यानी जंगल में आपका आग लगना दावानल कहता है आपको। इसीलिए भारत में आपके पे आपकी जैव विविधता आपको कम हो रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको इनके आवास को नष्ट कर रहा है, और साथ में जंगली जानवरों को मारा जा रहा है, शिकार किया जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषण लगातार फैला ही रहे हैं, और विषाक्तीकरण भी हो रहा है। बहुत सारे आपके पे वाहन चलते हैं, वातावरण को यहाँ पे दूषित करते हैं, साथ में जंगल में आग लगा देते हैं, जो यहाँ पे गलत है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे 10वां समवर्ती सूची क्या है, और आपको यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था आपको पूछा गया। चलिए आपको यहाँ पे आंसर 10वें का देते हैं। तो चलिए आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको देखिए कौन से, आपको देखिए आपको यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के 3 आपके चैप्टर है, सत्ता की साझेदारी, और इसके अलावा आपको यहाँ पे दूसरा यूनिट आपका यहाँ पे संघवाद, और आपका इसी से क्वेश्चन आपका लिया गया। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपका समवर्ती सूची क्या है, आंसर विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों पर होता है, लेकिन जब दोनों कानून की टकराव में हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही आपका मान्य होता है। क्या होता है, समवर्ती सूची एक ऐसा सूची है जिसमें आपका पे राज्यों का और आपका पे केंद्र का दोनों का यहाँ पे आपका अधिकार होता है। जैसा कि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं ना, तो यहाँ पे जो कानून पास होगा तो इसे आपका यहाँ पे केंद्र सरकार को भी यहाँ पे आपको मान्यता देना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है आपका यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है, आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए एकात्मक शासन व्यवस्था में एक स्तरीय सरकार होती है, बाकी इकाइयां इनके अधीन होकर काम करती हैं, और इसके केंद्रीय सरकार प्रांतीय अथवा स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे लिखा गया है आपको क्वेश्चन 11वां निजी क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, और आपको यहाँ पे इसके आंसर आपको देना है बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। तो आपके कुछ आपके इस चैप्टर के आपके ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। 7 आकर बना संघ किसे कहते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, तो 7 आकर गठित संघ उस संघ को कहते हैं जो कुछ स्वतंत्र राज्यों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन किया जाता है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में इस प्रकार के संघ हैं। और संघ और संघवाद क्या है, तो देखिए संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज्य की शक्तियां केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आपको आंसर देते हैं भारत की भाषा नीति क्या है। तो एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा न देकर हिंदी को राजभाषा माना गया। देखिए अभी हमारे देश में राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, और हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। और साथ ही भारत में गैर हिंदी भाषी प्रदेशों को आपको देखते हुए अंग्रेजी की सरकारी आपके भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, और भाषा संबंधी कोई विवाद उत्पन्न न होने पाए। इसके बाद क्वेश्चन आपको जो दिया गया आपको यहाँ पे आंसर निजी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। चलिए आपको यहाँ पे इन दोनों का आंसर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपको जो उठाया गया आपका यहाँ पे उठाया गया आपका यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स वाले आपके चैप्टर से आपको यहाँ पे इस आपके भाग से आपका विकास नाम आपका पहला चैप्टर है। और इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर कौन सा होता है, आपको यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपका चैप्टर है आपका यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक, और इसी से क्वेश्चन लिया गया। देखिए क्वेश्चन आपके निजी क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, आंसर निजी क्षेत्रक परिसंपत्तियों और स्वामित्व पर सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी और एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बिरला कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी आदि प्रमुख आपके यहाँ पे कंपनियां हैं। आपको इसी का आंसर आपको यहाँ पे देना है। चलिए मिल गया। और बेरोजगार से क्या तात्पर्य, आंसर देखिए आपको आंसर वह इसलिए जिसमें कोई व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसके काम करने की क्षमता भी है किंतु फिर भी उसे काम नहीं मिलता, ऐसे कहते हैं उसे बेरोजगारी। ठीक है, और इसके साथ देखिए ऋणाधार से क्या तात्पर्य है, और आपको यहाँ पे धारणीय विकास से क्या तात्पर्य है। आपको ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे आंसर इसके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको तीसरा चैप्टर देखना पड़ेगा, मुद्रा और साख आपका अध्याय तीसरा है, और इसी में आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये क्वेश्चन दिया गया कौन सा, आपका ऋणाधार से क्या तात्पर्य, आंसर लिख दीजिएगा। आपको यहाँ पे ऋणाधार ऐसी संपत्ति जिसका कर्जदार मालिक है और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है, और जब तक वह ऋण की भुगतान नहीं हो जाता है। और इसके साथ आपका मुद्रा क्या क्वेश्चन दिया गया है, मुद्रा क्या होता है, तो मुद्रा एक ऐसी सर्वसम्मति वस्तु के लेन देन और ऋण भुगतान में हेतु आपका प्रयोग किया जाता है। मुद्रा क्या होती है, क्या होता है, देखिए मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो आपके लेन देन में आपको यहाँ पे आपका उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई चीज आप खरीदते हैं या फिर आपका लेते हैं, इसमें आपको यहाँ पे प्रचलन में आपको लाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्वेश्चन 13 देखिए, आपको क्वेश्चन 13 से आंसर आपको यहाँ पे आगे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे आपको अगले पार्ट में मिलेंगे। फटाफट आंसर देंगे आपको, लास्ट आपको यहाँ पे 23 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आपको लगातार आपको यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो का इंतजार करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे आंसर आपके दोनों आपके सेट के आंसर लगातार आपको दिए जा रहे हैं पार्ट बाय पार्ट। फटाफट देखिए और आप टॉपर आप बनकर कल पेपर में निकालिएगा। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 2,60,000 लाइक्स के लिए। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है।